समाज हमें ये ताकत देता है और भारत का संविधान हमें ये हक देता है कि हम चुनाव लड़ें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी कहते थे कि राजनीतिक चाबी से ही जो है तमाम दरवाजे खुलते हैं। लेकिन आज आवाज है, आज हमारे गले से आवाज निकलती है, हम चिल्लाते हैं, संसद को भी सुनना पड़ता है। अगर ये ताकत नहीं बढ़ी है, अब देखिए सबसे अधिक जय भीम के नारे लगे पार्लियामेंट में, संविधान लहराया जा रहा है। यही तो हमारी लड़ाई की जीत है कि हमारा समाज का आदर्श कांसीराम होगा, न कि कोई ठग और फरेब होगा। समाज का आदर्श चंद्रशेखर आजाद होगा, समाज का आदर्श बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर होगा। मान्यवर कांसीराम साहब की लड़ाई भी है, समाज नहीं लड़ी। आज अगर दलित समाज का 2-3 जज बन रहा है, इसके पीछे पेरियार साहब का त्याग है, इसके पीछे बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, वो कुर्बानी है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार जो चुनाव की तैयारियां थी, 2024 के लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन अब आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। और हमारे साथ जो शख्स बात करने के लिए मौजूद है, ओम सुधार, ये भी ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले समय में ये चुनाव लड़ेंगे। बात यह है कि आपके मुद्दे क्या हैं चुनाव के लिए, किन मुद्दों पर और किस राज्य से, किस सीट से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, सीट और राज्य ये सब तो सेकेंडरी है, क्योंकि हमारा कार्य क्षेत्र तो पूरे देश में ही हम काम करते रहते हैं। कार्य क्षेत्र जो है विधानसभा कोई भी क्षेत्र हो सकता है। मसला ये नहीं है कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्या समाज को ऐसे आवाज़ की दरकार है, ऐसे बोलने वाले लोगों की दरकार है जो बहुजन समाज के सवालों को, जो बहुजन समाज के प्रश्नों को सदन के पटल पर उठा सकें। मूल सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि क्या हम जैसे लोग, हमारे पास संसाधन नहीं है, सत्ता नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बंगला नहीं, हमारे पास घर नहीं है, चलने को सवारी नहीं है, हम जैसे लोग चुनावी राजनीति में कितना सरवाइव कर पाएंगे हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। बावजूद इसके समाज हमें ये ताकत देता है और भारत का संविधान हमें ये हक देता है कि हम चुनाव लड़ें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी कहते थे कि राजनीतिक चाबी से ही जो है तमाम दरवाजे खुलते हैं। तो अपने समाज के हक हुकूक के लिए, अपने समाज को अधिकार दिलाने के लिए, अपने समाज की जिन बातों को मैं पिछले लगभग 2 दशक, मुझे भी सामाजिक जीवन में हो गए, लगभग 2 दशक से जिन सवालों पर जो है लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिन सवालों पर हम बात कर रहे हैं, उन बातों को मुझे लगता है कि संसद और विधानसभा के पटल पे कही जाए, या उस मंच पे होने के बाद, आप सदस्य होने के बाद कहते हैं, तो आपकी बात का असर ज़्यादा होता है, आपकी बातें ज़्यादा फैलती हैं। और संसदीय लोकतंत्र बाबा साहब की व्यवस्था है, इसलिए बहुजन समाज की आवाज़ पर समाज के लोग अब बार बार दबाव दे रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, कहते हैं, उनका मानना है कि अब मुझे चुनावी राजनीति में आना चाहिए, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, और मैं अब इसके लिए तैयार भी हूँ। कि आप ये जो है एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन ये जो है आप इसी को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना की, कैसे की? चंदे से की। अब कोई एक आदमी अगर दुरुपयोग कर रहा है तो फिर उसके आधार पे आप पूरी लड़ाई को, जो समाज संसाधन देता है, उसको खारिज नहीं कर सकते ना। हम जैसे लोग सच में कैसे लड़ेंगे? शंभू जी ने अभी जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, नेशनल दस्तक के पत्रकार, मेरे अभिन्न मित्र हैं शंभू सिंह, उन्होंने चुनाव लड़ा, जनता के सहयोग से लड़ा, जनता के पैसे से लड़ा। आप चाहेंगे कि आपकी आवाज़ ईमानदारी से उठे भी और आपकी कोई भागीदारी नहीं हो, ये संभव नहीं है। या तो फिर आप अडानी अंबानी के भरोसे ही रहिए, और अगर आप चाहते हैं कि अपनी समाज चाहता है कि उनकी आवाज़ जो है उठे, तो उसको भागीदारी, समाज को अपनी भागीदारी देनी होगी। समाज को तय करना, कहाँ से आप बताइए, मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा? मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मैं तो जहाँ कार्यक्रम में जाता हूँ लोगों के संसाधन से चलता हूँ। कभी जनता का क्या जो ठगा हुआ महसूस कर रही है कि सब आते हैं, ऐसे ही बात करते हैं हमारी, और उसके बाद सब गायब हो जाते हैं, किसी को मतलब है नहीं। जो जनता को भरोसा, ट्रस्ट इशू जो हो रहा है, उसका क्या करेंगे, कैसे जीतेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा समाज का आदर्श कांसीराम होगा, ना कि कोई ठग और फरेब होगा। समाज का आदर्श चंद्रशेखर आजाद होगा।
समाज का आदर्श बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर होंगे। समाज का आदर्श कोई ठग लुटेरा नहीं होगा। हम उसको आदर्श क्यों माने? ठगने वाले लोग तो हर दौर में आए। क्या मान्यवर कांशीराम साहब जिस समय आंदोलन चला रहे थे उस समय ठगने वाले लोग नहीं होंगे? उस समय चंदा लेने वाले लोग नहीं होंगे? उस समय भी चंदा लेने वाले लोग होंगे, उस समय भी ठगने वाले लोग हैं। लेकिन उसी दौर में मान्यवर कांशीराम साहब भी उभरते हैं और देश का सबसे बड़ा जो है बहुजन मूवमेंट खड़ा करते हैं। तो हमारा आदर्श वो होगा और आदर्श स्थिति भी वही होगी। अब समाज को तय करना होगा कौन ठगता है नहीं ठगता, ये तो समाज को तय करना पड़ेगा। आपको ये तय करना पड़ेगा। लेकिन कोई आपको ठग के ले जाए इसके भरोसे आप सब लोगों को कह दें सारे ठग हैं, तो मुझे लगता है कि यह भी न्यायोचित और नैतिक नहीं है। आप समाज, मुझे बताइए, अगर मैं अडानी और अंबानी के पैसे से चुनाव लड़ूं, ऐसा नहीं है कि अगर मैं चुनाव लड़ना चाहूं, लड़ने की बात कर रहा हूं तो मुझे नहीं मिलेंगे उस तरफ से। ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ने की बात कर रहा हूं, घोषणा कर रहा हूं तो मुझे सहयोग करने वाले उस पाले के लोग नहीं मिलेंगे जिसके खिलाफ हमारी पूरी लड़ाई मिलेंगे। लेकिन अगर हम उनके संसाधन से चुनाव लड़ने लगे तो समाज की बात कहाँ से उठा पाएंगे? समाज की बात आपको पूरी ईमानदारी से उठाना है तो मैं तो हमेशा मानता हूं कि जनता के संसाधन से ही लड़ना चाहिए। आप जनता के संसाधन से लड़ेंगे तभी आप जनता के प्रति जवाबदेह भी हो सकते हैं। मैं चुनाव लड़ता हूं, कल की तारीख में मुझे कोई फंड देता है 1 रुपया और मैं चुनाव जीत जाता हूं, वो आदमी मेरा कॉलर पकड़ के हमसे पूछ सकता है कि हम तुमको 1 रुपया दिए। लेकिन अगर मैं अडानी अंबानी और किसी धन पशु के पैसे से चुनाव लड़ूंगा तो समाज के लोगों का हक नहीं है वो हमसे सवाल कर दे, क्योंकि जिसने मुझे जिताया है, जिसने मेरे पीछे अपने संसाधन खर्च किए हैं, मैं उसके प्रति जवाब दे। समाज को धमका रहे हैं कि अगर काम करवाना है तो समाज को कौन लाइन देगा? समाज को कौन बात करेगा? मान्यवर कांशीराम साहब पॉकेट से पैसा नहीं, मैं खुद ले लेता हूं लोगों से पैसा। पर्चा छपवाना है, दीजिए पैसा दीजिए, आपका सैलरी आ गया होगा, हम लेते हैं पैसा। मीटिंग में कहीं जाना है, भाषण, लोग बोलने के लिए बुलाते हैं, टिकट भेजिए। हक की बात कर रहे हैं, वो खुद ही इतना परेशान है कि 2 वक्त की रोटी नहीं है। ये समाज शिवरात्रि में चंदा दे रहा है, जगराता में चंदा दे रहा है, दुर्गा पूजा में चंदा दे रहा है, लेकिन समाज की लड़ाई कोई कर रहा है तो उसमें चंदा देने में इस समाज को न पहले तकलीफ हुई थी ना आज तकलीफ है। सब पहले भी था, तब भी मान्यवर कांशीराम साहब की लड़ाई भी है समाज ने ही लड़ी और आज भी हम तमाम लड़ाइयाँ लड़ते हैं समाज के संसाधन से लड़ते हैं। मैं पूरे देश घूम घूम कर, सब लोग जानते हैं, कार्यक्रम करता हूँ, लोगों को जगाता हूँ, बात करता हूँ, मुद्दे की लड़ाई करता हूँ, आंदोलन करता हूँ। मेरे पास कोई धन कुबेर, मेरे बाबूजी तो रेलवे से जो है 4th क्लास एम्प्लॉय थे, रिटायर्ड हो गए, रिटायर हुए बहुत दिन हो गया, और हम आज पूरे देश में घूमकर कार्यक्रम कर रहे हैं। किस ताकत से? समाज की ताकत से। समाज ताकत देता है, समाज संसाधन देता है। और अगर मैं समाज से बेईमानी करता तो ये जो मेरा 1.5-2 दशक का यह जो सामाजिक आंदोलन का दौर रहा है वो तो मैं पूरा नहीं करता। मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं, मैं खुलकर कहता हूँ, मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है कहीं जहाँ एक अठन्नी भी मिले, कहीं नहीं है कुछ। लेकिन मैं लड़ रहा हूँ, कर रहा हूं समाज की ताकत से। मुझे अपने समाज पर बहुत भरोसा है, जरूरत से ज्यादा भरोसा है, क्योंकि मेरा समाज पे बैक टू सोसाइटी करता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सालों से ये आंदोलन चल रहे हैं, सालों से इन्हीं की बातें हो रही है, SC ST OBC बहुजन की हकमारी हो रही है, उन्हें न्याय दिलाएंगे और उसके लिए तमाम आंदोलन, तमाम सत्याग्रह, सब कुछ हो रहा है। इतने साल के बाद भी वही प्रताड़नाएं उनको झेलनी पड़ रही है, न्याय अभी भी नहीं मिल पा रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि परिस्थिति जस की तस है। परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल गई है। अब कोई किसी को छोटा जात, नीच जात नहीं बोल सकता है। चीजें बहुत हो जा रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप सुनिए पूरी बात। वो परिस्थिति नहीं रही। हमारे यहाँ जो है, हमारे दरवाजे पर से सामंत खोल के बछड़ा चला गया था, वो नहीं कर सकता। हमारे यहाँ लखीसराय एक जगह है, एक दलित को जो है थ्रेसर में डाल के कुचल के मार दिया था, वो नहीं कर सकता। अब छोटी बात भी चिंगारी, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना उस पर जो हुआ, आज से 2 दशक 3 दशक पहले क्या ये संभव था? जो बात हम लोग कर रहे हैं कि घोड़ी चढ़ने पे एक केस हुआ, क्यों? ऐसे पहले के दौर में ऐसे लाखों मामले हो जाते थे, करोड़ों मामले हो जाते थे और कहीं चूं की आवाज नहीं होती थी। लेकिन आज आवाज है,
आज हमारे गले से आवाज निकलती है, हम चिल्लाते हैं, संसद को भी सुनना पड़ता है। अगर ये ताकत नहीं बढ़ी है तो आप देखिए सबसे अधिक जय भीम के नारे लगे पार्लियामेंट में, संविधान लहराया जा रहा है। यही तो हमारी लड़ाई की जीत है। ये मैं इसे एक पड़ाव के तौर पर नहीं देख रहा हूं, मैं तो अब इसे जीत के तौर पर देख रहा हूं। अब हमारे लोग भी, ओबीसी के लोग भी आ रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के जज बन रहे हैं। ये संभव था क्या 25-30 साल पहले? तो ये एकदम क्रमिक विकास है, आप इंस्टेंट ओवरनाइट नहीं होना है। आज अगर दलित समाज का 2-3 जज बन रहा है तो इसके पीछे पेरियार साहब का त्याग है, इसके पीछे बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, वो कुर्बानी है। इसके पीछे वो ताकत है, जो ताकत आती है सावित्रीबाई फुले के ऊपर जब गोबर फेंका जाता है तब भी वो पढ़ाती हैं, तब भी लड़कियों के लिए स्कूल खोलती हैं। वो ताकत वहाँ से आती है और उसी ताकत के बलबूते हम लोग खड़े हैं। तो लड़ाई क्रमिक विकास है। लड़ाइयाँ उन्होंने, फल पेड़ कोई और लगाया, फल हम लोग खा रहे हैं। तो चीज़ें तो, अरे मेरे दादा भैंस चराते थे और आज हम यहाँ खड़े हैं। तो ये बाबा साहब के लड़ाई की जीत नहीं है। हम लड़ रहे हैं आज सड़क पर, हमारे बच्चों को भी हक अधिकार मिलेगा। ये लड़ाई उसी का हिस्सा है। तो जाहिर तौर पर ओम सुधा पूरी तरीके से तैयार हैं और हर सवालों के जवाब इन्होंने बखूबी दिए, चाहे कितने भी सवाल कड़वे रहे हो। ठोक ठिठाक के जिसे कहते हैं, जनता भरोसा करती है और उसके पहले चरण में ये जिस तरीके से नजर आ रहे हैं वो अब जनता तय करेगी और कितना भरोसा जताती है ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। इस पूरी बातचीत पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ड्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।